सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूँ 2024 का मई महीने का। मतलब इस महीने में 6 वैकेंसी निकल के आया है, जो कि बहुत ज़्यादा पोस्ट के साथ निकल के आया है। तो आप लोग के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे इस वैकेंसी को मिस करना, क्योंकि एक वैकेंसी छः वैकेंसी आप लोग के लिए एक सीट लेना ही लेना है। ये ठान के आपको चलना है। सो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। और इसका सब कुछ डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो की स्किप ना करें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है वीडियो आप लोगों के लिए, आपके करियर के लिए। सो लेट्स गो एंड वॉच द वीडियो। तो पहला जो वैकेंसी निकल के आया है वो आपका यूपीएसएससी टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 का ये वैकेंसी है। और इसका जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो आपका यूपीएसएससी की तरफ से भी ऑर्गेनाइज हो रहा है। और इसका जो पोस्ट नेम है वो आपका एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट रखा गया है। और इसका टोटल पोस्ट रहने वाला है 3446 का पोस्ट रहने वाला है। और इसका जो कैटेगरी है वो आपका यूपी गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है। सो आप लोग अगर यूपी में हैं तो आप लोग के लिए ये वैकेंसी है। और इसका जो एज लिमिट रखा गया है आपका मिनिमम 20 ईयर से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लास्ट मैक्सिमम आपका एज रहना चाहिए 40 ईयर तक आपको एक मैक्सिमम एज रहना चाहिए, उस फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो आपका ऑल ओवर इंडिया रहेगा। आपको इंडिया में कोई भी जगह आपको जॉब लोकेशन मिल सकता है। और इसका जो एप्लीकेशन डेट है वो आपका 1 मई 2024 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो आपका 31 मई 2024 तक आप इस फॉर्म को लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन है वो आपका ऑनलाइन होगा, आप ऑनलाइन भर सकते हैं इस फॉर्म को। और इसका जो स्टेट है वो आपका उत्तर प्रदेश से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका नेशनलिटी आपको इंडियन होना होगा, तो उसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इस फॉर्म को चेकआउट भी कर सकते हैं, साथ में भर भी सकते हैं। और इसका डिटेल्स सब कुछ देंगे आप इस वीडियो के माध्यम से। सो इसका जो टोटल वैकेंसी है वो आपका जो कि एग्रीकल्चर के ही 3446 का पोस्ट रहने वाला है। और इसका जो पोस्ट है वो आपका अलग अलग कैटेगरीज के लिए पोस्ट रखा गया है। जैसे कि जनरल के लिए 1813 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 344 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 629 पोस्ट है, और एससी के लिए 509 पोस्ट है, एंड एसटी के लिए 151 पोस्ट रखा गया है। और इसका क्वालिफिकेशन रखा गया है बैचलर डिग्री। आप बैचलर डिग्री से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, आप बिना एक्सपीरियंस से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी आपको इंडियन होना होगा। और इसका जो चार्ज रखा गया है एप्लीकेशन का वो आपका जनरल ओबीसी के लिए 25 रुपीज़, SC ST के लिए भी 25 रुपीज़, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपीज़। मतलब सभी के लिए आपको 25 रुपीज़ चार्ज रखा गया है। और इसका पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन होगा, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप इस फॉर्म को पे कर सकते हैं। और इसका जो सैलरी जो रहने वाला है वो आपका जो कि देख पा रहे हैं, सैलरी आपका 5200 से तो 20200 तक आपको सैलरी दिया जाएगा। पे ग्रेड 1400 का जो सिलेक्शन प्रोसेस देख रहने वाला है वो आपका पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल के बाद आप लोगों को चयन किया जाएगा। और आप अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहेंगे तो आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए वो आपका पहले एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद एड्रेस प्रूफ, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर और आइडेंटिटी कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट,
एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 कॉपी, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सो दूसरा जो वैकेंसी निकल कर आया है वो आपका NBS के तरफ से रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, यानी कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है। और इसका जो पोस्ट रहने वाला है वो आपका नॉन टेक्नीशियन का पोस्ट रखा गया है। जैसे कि इसका पोस्ट है वो आपका 13,77 इसका पोस्ट रहने वाला है। और ये जो वैकेंसी है वो आपका गवर्नमेंट जॉब है ये, यानी कि आपको परमानेंट आपका पोस्ट मिल जाएगा। और इसका जो एज लिमिट रखा गया है वो आपका 18 से 35 साल तक आप इस फॉर्म को लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसका जॉब लोकेशन आपको ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है। और इसका एप्लीकेशन डेट आपका 1 अप्रैल से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एंड 14 मई तक आप इस फॉर्म को लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन मोड आपको ऑनलाइन करना होगा, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आप अगर इंडियन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो पोस्ट है नॉन टेक्नीशियन का वो अलग अलग पोस्ट के साथ रखा गया है। जैसे कि फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 121 पोस्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 5 पोस्ट रखा गया है, एडिट असिस्टेंट के लिए 12 पोस्ट रखा गया है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 4 पोस्ट रखा गया है, और लीगल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट रखा गया है, और स्टेनोग्राफर के लिए 23 पोस्ट रखा गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 पोस्ट रखा गया है, और क्रिएटिंग सुपरवाइज़र के लिए 78 पोस्ट रखा गया है, और जूनियर स्क्रेटर असिस्टेंट के लिए 381 पोस्ट रखा गया है, और इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर 128 पोस्ट, लैब असिस्टेंट 131 पोस्ट, मैथ्स बॉय के लिए 442 पोस्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 19 पोस्ट रखा गया है। और इसका टोटल वैकेंसी है 1377 इसका पोस्ट रहने वाला है। और इसका जो एजुकेशन रहने वाला है वो आपका मिनिमम आपको 10, 12 डिप्लोमा, BCSC नर्सिंग ग्रेजुएट कोई भी होने से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10 पास होने से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एक्सपेंशन आपको कोई भी नहीं लगेगा, आप बिना एक्सपेंस से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है वो आपका जनरल OBC के लिए 15 से 1000 रुपया, और SC/ST के लिए 500 रुपीज़, एंड EWS के लिए 15 से 1000 रुपया। और इसका पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। और इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है वो आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 1/4/2024 से, और इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 2/4/2024 से। उसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो आपका 14/5/2024 तक। इसका लास्ट फीस जमा करने की वो आपका 14/5/2024 तक है। और इसका जो सैलरी रहने वाला है वो आपका 18,000 से 1,42,400 तक आपको सैलरी दिया जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सैलरी दिया जा रहा है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो आपका रिटन एग्ज़ाम, मेरिट लिस्ट, उसके बाद मेडिकल के बाद आप लोग को सिलेक्शन किया जाएगा। सो और तीसरा जो वैकेंसी निकल के आया है वो आपका इंडियन नेवी अग्निवीर SSR फेज़ 2 का ये वैकेंसी निकल के आया है। और इसका जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो आपका इंडियन आर्मी के तरफ से वैकेंसी ऑर्गेनाइज हो रहा है। और इसका जो पोस्ट रखा गया है वो आपका अग्निवीर का है। और इसका बैच नंबर SSR 2 का इसका बैच रखा गया है। और इसका जो टोटल पोस्ट रहने वाला है वो आपका 1500 इसका टोटल पोस्ट रहने वाला है। कैटेगरी आपको इंडियन नेवी में होगा। और इसका जो एज लिमिट रखा गया है वो आपका 17 से 24 साल तक आप इस फॉर्म को लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो जॉब लोकेशन रहने वाला है वो आपका ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है। और इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है वो आपका 13 मई 2024 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो आपका 27 मई तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है।
और इसका एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन होगा, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर नेशनलिटी है आप इंडियन, तो आप इस फॉर्म को के लिए एलिजिबल है। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका मिनिमम 10th-12th होने से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, आप बिना एक्सपीरियंस से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको अनमेरिड होना होगा, उसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन चार्ज रखा गया है वो आपका जनरल ओबीसी के लिए 550 रुपया, यानी कि 550 रुपया। SC/ST के लिए भी 550 रुपया चार्ज रखा गया है। और इसका पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन करना होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से आप। और इसका जो प्रोसेस रहने वाला है वो आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, इंटेन टेस्ट, उसके बाद इपिक्सिनी टेस्ट, उसके बाद फिजिकल स्टैंड टेस्ट, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप लोगों को चयन किया जाएगा। और चौथा जो वैकेंसी निकल के आने वाली है वो आपका MP वेपन पुलिस कांस्टेबल की तरफ से रिकमेंड आने वाले हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी आने वाली है। तो आप इस फॉर्म के लिए तैयार रहें। ये वैकेंसी नहीं आया, लेकिन जल्दी इस फॉर्म को रिलीज़ कर दिया जाएगा। जैसे आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पहले भी इसका इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आप इस फॉर्म के लिए तैयार रहें। तो इसका जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो आपका मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से वैकेंसी ऑर्गेनाइज होने वाली है। और इसका जो पोस्ट है वो आपका कांस्टेबल का पोस्ट रहने वाला है। इसका जो पोस्ट है अभी रिलीज नहीं हुआ, लेकिन जल्दी रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसका ऑफिशियल जैसे नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और इसका जो गवर्नमेंट है वो आपका MP गवर्नमेंट की तरफ से ये वैकेंसी जारी किया गया है। और इसका जो एज लिमिट रखा गया है वो आपका मिनिमम 18 से 35 साल तक आप इस फॉर्म को लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो आपका मध्य प्रदेश में ही होगा, आपको जॉब लोकेशन। और इसका जो एप्लीकेशन डेट, इसका लास्ट डेट अभी नहीं आया, जैसे आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और इसका एप्लीकेशन मोड आपको ऑनलाइन होगा, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो नेशनलिटी है वो आपको इंडियन होगा, उसके बाद आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो आपका 10th+12th, आप कोई भी होने से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 10 पास होने से भी, 12 पास होने से भी। और एक्सपीरियंस आप लोगों को लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, आप बिना एक्सपीरियंस से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो सैलरी आप लोगों के लिए देने वाला है वो आपका 5,200 से स्टार्टिंग होने वाला है, यानी कि 20,200 तक आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। आप पे ग्रेड पे, अलाउंस, होम अलाउंस में भी आप लोगों के लिए बेनिफिट रखा गया है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो आपका पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, उसके बाद PST टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद मेरिट लिस्ट के बाद आप लोगों को सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद मेडिकल होगा, मेरिट लिस्ट के बाद आप लोगों को मेडिकल किया जाएगा। पांचवा जो वैकेंसी निकल के आया है वो आपका